टारगेट सैल्यूट गाइस, आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 7 करने जा रहे हैं, आवर कंट्री इंडिया। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने हमारे पहले के चैप्टर्स देखे हैं तो आप तो हमारा स्टाइल जानते ही। इस चैप्टर में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो तो है ही, हमने अपनी तरफ से इतनी सारी नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी है उन टॉपिक्स के बारे में जिसमें स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन होता है। आप एक बार ये सब समझ लोगे फिर आपको कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, आई प्रॉमिस। इसको और आसान बनाने के लिए हमने इस चैप्टर को 5 ब्रॉड ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। ज्योग्राफिक फीचर्स, लोकेशन, इंटरनेशनल नेबर्स, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एंड फिजिकल डिविजन्स। एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफिक फीचर्स से। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया कवर करती है। तो पहले जान लेते हैं कि इंडियन पेनिनसुला क्या होता है। आपको भी मालूम है कि इंडिया के लेफ्ट साइड में अरेबियन सी है, राइट साइड में बे ऑफ बंगाल है और सबसे नीचे इंडियन ओशन है। तो तीन तरफ वाटर बॉडीज हैं। सो इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स एंड बाय लैंड ऑन द 4th साइड, क्योंकि ऊपर की तरफ लैंड है। देयरफॉर वी कैन से दैट इंडिया इज अ पेनिनसुला। क्योंकि पेनिनसुला क्या होता है? A piece of land that is surrounded by water on 3 sides। लेकिन आपको भी मालूम है हम कोई चीज करते हैं तो उसको थोड़ा सा हटके करते हैं, डिटेल में करते हैं, परफेक्शन से करते हैं। तो ये डेफिनेशन तो आपकी बुक में दी है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता के हम इसको इतना क्लियर कर देते हैं कि आपकी सारी कंफ्यूजन हट जाएगी। पेनिनसुला की ज्यादा क्लियर और ज्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन ये है कि अ पीस ऑफ लैंड दैट इज ऑलमोस्ट एंटायरली सराउंडेड बाय वाटर बट इज कनेक्टेड टू द मेन लैंड ऑन वन साइड, इसको कहते हैं पेनिनसुला। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो कि अगर हम पुरानी वाली डेफिनेशन फॉलो करते 3 साइड्स वाटर, 1 साइड लैंड, तो इनमें से काफी पिक्चर्स में वो क्लियर नहीं हो रहा था, तो आप नहीं समझ पाते कि ये पेनिनसुला है। लेकिन इस डेफिनेशन से कि हर तरफ से वाटर से सराउंडेड है पर एक तरफ से लैंड से कनेक्टेड जरूर होगा, इससे आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये भी पेनिनसुलाज हैं। इससे एक और इंटरेस्टिंग चीज बताते हूँ। हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट को पेनिनसुला बोलते हैं, वो सही है, जनरल टर्म्स में बोलते हैं। लेकिन अगर हम प्रिसाइजली बात करें, एक्यूरेटली, तो सिर्फ जो रीजन हमने मार्क किया है दैट इज कॉल्ड पेनिनसुलर इंडिया, क्योंकि सिर्फ उतना पार्ट है जो बाकी साइड से वाटर से सराउंडेड है और एक तरफ से लैंड से कनेक्टेड है। सो जनरली ज्योग्राफिकल टर्म्स में जब हम कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया तो हम इतने रीजन की बात कर रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल जनरल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि हाँ इंडिया इज अ पेनिनसुलर लैंड, क्योंकि वहां पे एक पेनिनसुला एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। इंडिया का टोटल लैंड एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो पूरा जो लैंड है अगर हम उसका एरिया निकालेंगे तो वो होगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडिया का अगर हम नॉर्थ साउथ एक्सटेंट नापते हैं, मतलब नॉर्थ के सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट तक अगर हम मेजर करते हैं तो वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर्स, मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी। और इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ वुड बी अराउंड 2900 किलोमीटर्स। इंडिया में बहुत सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। इंडिया बहुत ब्लेस्ड है इस मामले में कि आपको अलग अलग तरह के ज्योग्राफिकल फीचर्स और लैंडफॉर्म्स सब एक ही कंट्री में देखने को मिल जाते हैं। इंडिया के चारों कोनों में, मतलब नॉर्थ में इंडिया इज बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयन माउंटेन्स। इतने बड़े खूबसूरत हिमालयन माउंटेन्स है नॉर्थ में। वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और साउथ में इंडियन ओशन है। तो ये एक तरह से एक नेचुरल सी बाउंड्री बना देते हैं इंडिया के अराउंड। इंडिया में बहुत सारे माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट भी है, प्लेन्स भी हैं, एक प्लेटो भी है, कोस्ट भी हैं और आइलैंड्स भी हैं। अ वेरी डाइवर्स ज्योग्राफिकल लैंड। इसीलिए हमें इंडिया में बहुत तरह की डाइवर्सिटी देखने मिलती है। लैंडफॉर्म्स की तो है ही, उसके साथ साथ क्लाइमेट की, क्योंकि आपको भी मालूम है भाई डेजर्ट में गर्मी होती है, माउंटेन्स में ठंड होती है। तो अगर लैंडफॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स चेंज हो रहे हैं, तो क्लाइमेट भी चेंज होगा ही। और क्लाइमेट चेंज होगा तो वहाँ की वेजिटेशन चेंज होगी, वहाँ पे जो पौधे उग रहे हैं, जो प्लांट्स उग रहे हैं वो चेंज होंगे, वाइल्ड लाइफ चेंज होगी, लैंग्वेज चेंज होगा, रहन सहन का तरीका चेंज होगा और कल्चर चेंज होगा। सो अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। फिर आते हैं पॉपुलेशन पे। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 2011 के सेंसस के हिसाब से मोर देन 120 करोड़ थी। एंड इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर हर कंट्री की पॉपुलेशन मिलाई जाए तो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है चाइना, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, और सेकंड सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है इंडिया। लेकिन ये जो आपकी बुक में डेटा दिया है ये 2011 का दिया हुआ है, तो हमें लगा कि ये थोड़ा सा पुराना हो गया है। और आप अगर अभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो आप लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डिजर्व करते हो। तो हमने अपनी तरफ से रिसर्च करी और ये रहा डेटा आपके लिए। जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधार है इंडिया का,
उसके हिसाब से मई 2020 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी दैट वाज अराउंड 138 करोड़। ठीक है, तो अगर आप अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली अगर क्वेश्चन आया तो ये नंबर आपको वहां देखने मिलेगा, ना कि 2011 वाला। इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज लोकेशन। इंडिया जो है वो पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा हमने अर्थ को नॉर्थ और साउथ 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया था, जो इक्वेटर डिवाइड करता है ना। तो इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात यह है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज एट 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू आवर कंट्री। मतलब अगर हम इंडिया को ऑलमोस्ट हाफ में डिवाइड करें तो वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, ये आपको मालूम है। इंडिया की जो सदर्न मोस्ट टिप का लैटिट्यूड है दैट इज एट 8 डिग्रीज एंड 4 मिनट्स नॉर्थ, और जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है जो इंडिया को टच करता है दैट इज 37 डिग्रीज एंड 6 मिनट्स नॉर्थ। तो ये हो गया इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। इंडिया इन 2 लैटिट्यूड्स के बीच में लाई करता है। अब अगर हमें वेस्ट और ईस्ट निकालना है तो उसके लिए क्या पता करेंगे? लॉन्गिट्यूड्स। इंडिया जो है वो 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक एक्सटेंड करता है। सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब इंडिया इन 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाई करता है। अब इसी चैप्टर में क्वेश्चन पूछा था, अगर हम वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर भी दें तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करेगा, ईस्टर्न या वेस्टर्न? आपको क्या लगता है क्या होगा आंसर? बहुत ही सिंपल आंसर है। आप देख सकते हो जो दोनों लॉन्गिट्यूड्स हैं वो दोनों के बाद में क्या लिखा हुआ है? ईस्ट। 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। क्योंकि दोनों लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट में लाई करते हैं सो इंडिया पूरी तरह से ईस्ट में लाई करता है। ठीक है, वेरी इजी सो फार। अब हम आते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे, लॉन्गिट्यूड्स एंड लोकल टाइम। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हमने पहले के चैप्टर्स में भी लोकल टाइम को जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना आपके लिए किया था। आज हो सकता है कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 29 डिग्रीज है। ये आपके चैप्टर में एज इट इज लिखा हुआ है, लेकिन हमें मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है कि ये नंबर कहाँ से आया, कैसे मालूम पड़ा 29 डिग्रीज है, क्या सिर्फ रटना पड़ेगा? नहीं जी, रटना नहीं पड़ेगा। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि क्या होता है मैथमेटिकल वे में। बहुत सिंपल है। हाउ टू कैलकुलेट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अ प्लेस। इसके बाद आप चैंपियन बन जाओगे। हम टारगेट ट्रेजर के अंदर में आपको बता देते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ दैट प्लेस। तो उस जगह के जो भी लॉन्गिट्यूड्स हैं अगर हम उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर लें तो हमें उस जगह का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट निकालते हैं। आपको इंडिया की लॉन्गिट्यूड्स मालूम है, हमने अभी पढ़े थे। 97 डिग्रीज 25 मिनट्स माइनस 68 डिग्रीज 7 मिनट्स। अच्छा जी, हम आपको ये भी बता दें कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है। तो ये जो डिग्री का सिंबल हम बनाते हैं ये ऐसे गोल, छोटा सा जो गोल बनाते हैं ऊपर, उससे बनता है। और मिनट्स जो होता है ये ऐसे करके जो हम एक अपॉस्ट्रोफी जैसी लगाते हैं, इससे हम मिनट्स डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे तो ये यूज नहीं होगा, लेकिन कभी और अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड निकालना है और आपको माइनस करना है तो ये याद रखिएगा कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनट्स कैन बी 60। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल है, सब्सट्रैक्शन कर लेंगे। 97 डिग्रीज 25 मिनट्स माइनस 68 डिग्रीज 7 मिनट्स इज इक्वल टू 29 डिग्रीज 18 मिनट्स। यहाँ से आया वो नंबर 29 डिग्रीज जो है वो अप्रोक्सीमेटली हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। समझ में आ गया? अब तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों जगहों के बीच में जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, तो जो दोनों कोने की जगह है इंडिया की, उसके बीच में एक बहुत ही ज्यादा लोकल टाइम डिफरेंस होगा। ये स्टेटमेंट भी डायरेक्टली बुक में लिखा हुआ है। कैसे होगा, कौन बताएगा? चलिए मेरे साथ कैलकुलेट करिए, तुरंत ही क्लियर हो जाएगा। हमें पहले के चैप्टर से मालूम है कि फॉर एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड चेंज 4 मिनट्स का डिफरेंस आता है। इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसका मतलब है कि ये एक लॉन्गिट्यूड है, ये दूसरा लॉन्गिट्यूड है, ए और बी मान लेते हैं। अगर मैं ए लॉन्गिट्यूड से बी लॉन्गिट्यूड तक चल के जा रही हूँ और दोनों के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस है बस, मतलब ये अगर 1 डिग्री है तो ये 2 डिग्री है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है, एक्चुअल ज्योग्राफिक टाइम, उसके बीच में 4 मिनट्स का डिफरेंस होगा। मतलब जब मैं बी पे खड़ी हूँ, बी लॉन्गिट्यूड पे खड़ी हूँ, तो वहां पे अगर 12 o'clock हो रहा है, एग्जैक्ट 12, तो जो ए है वहां पे 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा होगा। अब मैंने आपको बताया था कि ईस्ट और वेस्ट पे डिपेंड करता है कि डिफरेंस हम ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे। मतलब अगर ए जो है वो लेफ्ट पे है, मतलब वेस्ट पे है, तो हम माइनस करेंगे क्योंकि वेस्ट टाइम में पीछे चलता है। तो अगर यहाँ 12 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 12, तो यहाँ पे हो रहा होगा 11:56, मतलब 4 मिनट कम, सबट्रैक्ट कर दिया।
अगर यही A B के राइट में होता, मतलब ईस्ट में होता, तो हम 4 मिनट ऐड कर देते और यहाँ पे हो जाता 12:04। ये ज्योग्राफिक टाइम, जो असलियत में टाइम होना चाहिए वहां पे। इंडिया में आपको समझ में आ गया, अब 29 डिग्रीज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब इंडिया के जो 2 कोने हैं, अरुणाचल प्रदेश और कच्छ, उनके बीच में मैक्सिमम 29 डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा है। 29 डिग्रीज का डिफरेंस मतलब एक्चुअल टाइम में कितना डिफरेंस, हर डिग्री पे 4 मिनट्स, तो ये 4 मिनट्स प्लस 4 मिनट्स प्लस 4 मिनट्स करते करते 29 इंटू 4 इज इक्वल टू 116 मिनट्स। तो एक्चुअल अगर हम टाइम लेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में जो भी टाइम हो रहा होगा, कच्छ में उससे 116 मिनट्स पीछे चल रहा होगा टाइम, ऑलमोस्ट 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो सन है वो अरुणाचल प्रदेश में ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले उगता है दैन कच्छ एक्चुअली। लेकिन एज ह्यूमंस हम काफी सारी चीजें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, तो अगर ऐसे हर डिग्री ट्रैवल करने पे टाइम चेंज होता रहेगा 4-4 मिनट, तो सबको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पूरे इंडिया में सोचो इतने सारे डिग्रीज चेंज हो रहे हैं, तो एट एवरी डिग्री आपका टाइम चेंज हो जाएगा। ना ट्रेन चल पाएगी, ना फ्लाइट चल पाएगी, ना आप चल पाओगे। किसी को कोई और टाइम दिया और वो किसी और टाइम पे पहुंचा, क्योंकि वो अपने टाइम के हिसाब से आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा वर्ल्ड क्या करता है, हर कंट्री जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियंस बना देती है कि इतने सारे मेरिडियंस, इतने सारे लॉन्गिट्यूड्स में कोई एक लॉन्गिट्यूड सिलेक्ट कर लेती है और कहती है कि इसका जो टाइम है वो पूरी कंट्री फॉलो करेगी या ये रीजन फॉलो करे। तो इंडिया में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन है, कुछ कुछ कंट्रीज में एक से ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो कंट्रीज बहुत बड़ी होती है। तो वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इतना रीजन ये वाला स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉलो करेगा, इतना रीजन इस वाले लॉन्गिट्यूड का टाइम फॉलो करेगा, एंड सो ऑन। तो ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअल टाइम देखोगे तो हर डिग्री पे अलग टाइम हो रहा होता है, लेकिन हम उसको मानते नहीं है। हम एक ही लॉन्गिट्यूड का टाइम स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं उस पूरे रीजन या उस पूरी कंट्री के लिए। तो अब इसी चीज को इंडिया में देखते हैं, क्योंकि इंडिया में भी एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है जिसका टाइम पूरी कंट्री फॉलो करती है। तो भले ही सन जो है वो बाद में उगे गुजरात में, लेकिन जिस टाइम पे अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहे होते हैं, सेम टाइम पे गुजरात में भी 5 बज रहे होते हैं, बिकॉज वी ऑल फॉलो द सेम स्टैंडर्ड मेरिडियन। और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा लिया है हमने, 82.5 डिग्रीज ईस्ट। इस लॉन्गिट्यूड का लोकल टाइम इज कंसिडर्ड द लोकल टाइम फॉर द इंटायर कंट्री। ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है और पूरे इंडिया में यही टाइम फॉलो किया जाता है जो इस लॉन्गिट्यूड का होता है, 82 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स ईस्ट। इसीलिए इस मेरिडियन को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसी के साथ हमने पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल नेबर्स ऑफ इंडिया से और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।